यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है एंड सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, सॉरी, यहाँ पे tan एंड cot पॉजिटिव होता है, हाँ। यहाँ पर cos एंड sec पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको, ये सारी चीजें जो है वो आपको समझने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो उसको। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ मैं, लाइक अब इनके बीच की जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है वो आपके 10th के टीचर ने बता रखी है। ये सारी वैल्यूज ना आपके 10th के टीचर ने बता रखा है, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें जो, ये 10th की वैल्यूज ने बता रखा है, मतलब ये 0 to 90 डिग्री के बीच जो वैल्यू आती है, ये 0 to 90 डिग्री के बीच जो वैल्यू आती है, क्या क्या आता है आपको, जो आपके टीचर ने बता रखा है। आपको बता रखा है 0 डिग्री बता रखा है, 30 डिग्री बता रखा है आपके टीचर ने, आपने याद भी करा होगा सबकी वैल्यू। 45 डिग्री बता रखा है आपको, 60 डिग्री बता रखा है आपको, और 90 डिग्री बता रखा है। ये सारी वैल्यूज है ना आपको बता के रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू जोड़ना चाहूंगा, ठीक है। ये वैल्यू ऐसा नहीं इतनी वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो और भी ज्यादा, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो और भी ज्यादा हो जाता है। जो बच्चा आईजीसीएसई से पढ़ा है उसने देखा भी होगा कि वैल्यूज बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बट इसमें मैं एक और वैल्यू यूज करना चाहूंगा वो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है। तो जरा वो वैल्यू के बारे में देख ले, ये वो वैल्यू क्या है, जरा ध्यान देंगे प्लीज आप इस चीज के बारे में, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये जो है ना आपका एक ट्रायंगल बनता है 3 4 5, राइट। ये बेस मान लो 3 है, 3 यूनिट, मीटर कुछ भी ले लो। ये होता है 4 और ये होता है 5। तो यहाँ पर है ना आपको इन सभी एंगल के साथ आपकी मेमोरी में एक और एंगल ऐड होना चाहिए, और ऐड करना बहुत आसान होता है। वजह ये है कि 3 4 5, करेक्ट ना, तो आसान होता है। 3² + 4 है, तो ये आपका एक पाइथागोरस बन गया आपका। तो ये वाली जो एंगल होती है, मान लो कि ये वाली एंगल ले लूं मैं, ये वाला, ये होता है 63 डिग्री। कितना होता है बच्चा, 63 डिग्री। और ये जो होता है वो होता है 37 डिग्री। ये ना आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब जैसे आपने ये सारी चीजें याद रखी है, तो आपकी मेमोरी में ना ये वाला जो पार्ट है वो होना ही चाहिए, ठीक है। आपकी मेमोरी में ये वाला जो पार्ट है वो होना ही चाहिए। तो जैसे इसमें एक ऐड ऑन कर लो, ट्रायंगल 3 4 5, राइट है। अब ये बात करते हैं कि ट्रायंगल 3 4 5 में एक्चुअली सर ने बोला क्या। तो आप किसी एक ट्रायंगल को ले लो यहाँ पे, सॉरी एक एंगल को ले लो आप यहाँ पे। मैं यहाँ पर बोला कि व्हाट इज साइन 63 डिग्री। जरा मैं बात करता हूँ व्हाट इज साइन 63 डिग्री। साइन 63 डिग्री का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 63 डिग्री। साइन 63 डिग्री का मतलब क्या हुआ, देखो 63 के लिए हो गया 4/5, 63 डिग्री के लिए हो गया ये 4/5। फिर वैसे ही मान लो मैंने लिखा साइन 63 हो गया, और क्या ले लूं मैं, कोई भी tan 37 ले लेता हूँ। ऐसे तो सारा निकाल लोगे आप, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतना आप निकाल लोगे। tan 37 कितना हो जाएगा, 3/4, राइट, एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ये ट्रायंगल याद है ना, तो आप बाकी तो चीजें निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जाना है। tan देखो यहाँ पे साइन 63 डिग्री, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री 4/5 बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है फिजिक्स में, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है। अरे बच्चा ये, सॉरी 63 नहीं है 53, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 53, क्या लिखा मैं, हाँ सही है बच्चा, आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज 53 डिग्री, 37 एंड 53। तो ये आपका 53 डिग्री हुआ। साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री, क्या लिख दिया मैंने, साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, एक बार रुको इरेजर से इरेज कर लेता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस। ये हो गया आपका 53 डिग्री, नॉट 63, हाँ। साइन 53 डिग्री 4/5, कॉस 53 डिग्री 3/5, tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री 4/3, एंड वैसे ही आप निकाल लो साइन 37, साइन 37 हो जाएगा 3/5,
और cos 37 4/5 और फिर tan 37 3/4। तो ये जो ट्रायंगल है ना, आपको बस एक ऐड ऑन करना है अपनी मेमोरी में और फिर वो चीजें जो है आपके साथ सही हो जाएगी। ठीक है, बहुत फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है इसकी, तो आप बिल्कुल इसको याद रखना है, मतलब याद ही रखना है। तो चलिए हम आगे आते हैं। तो ये सारी चीजों में ये आप 0 to 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है, ये सारे टीचर ने, आपके 10th के टीचर ने आपको रटा दिया था और आपने इसको समझ रखा था। अब जो है हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये चीजें कैसे होती है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि आपने कोई एंगल है ना इस वाले साइड पे देख रहा है, ये वाली साइड पे, तो यहाँ पर कोई एंगल अगर है, ठीक है, तो आप है ना ये वाली जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली एंगल है, आप इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है, पहला जो वे होता है वो ये होता है कि आप इसको लिख सकते हो, अभी तक आपने पढ़ा ना यहाँ तक 90 है तो आप लिखते थे 90 डिग्री प्लस थीटा। मान लो ये थीटा एक्स्ट्रा गया है भाई, तो 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते थे। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं आवश्यक। वॉइस वॉइस प्लीज, वॉइस को थोड़ा मैनेज कर लो। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अच्छा, आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ये जो एंगल है, यहाँ से जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में आप इधर से लिखते हो, लाइक इधर से तो आपने लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज था, अगर आप इसको क्लॉकवाइज लिख रहे हो ऐसे, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इस वाले एंगल पे वो लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा। लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पाई माइनस थीटा। तो चलो हम इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हमें वैल्यूज को निकालना है। थीटा प्लस 90 बच्चा, यहाँ पर है ना आपका थीटा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को, फिर आगे लेकर आते हैं। अब लुक एट हियर। अच्छा, आपने ट्रिगो में कुछ आपने पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कभी किसी ने पढ़ा है क्या? यस सर। पढ़ा है क्या? अच्छा, इसका रीजन आपको पता है? साइन 90 में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है? किसी को रीजन पता होगा, है ना? नो। रीजन तो बहुत सिंपल, अरे यार क्या कुछ भी, देखो यहाँ पे ये हो गया मान लो P और ये हो गया B और ये H हो गया, ये हो गया थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी चैम? 90 माइनस थीटा ना, राइट? ये हो गया 90 माइनस थीटा अपना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ, मैं जरा ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर अगर मैंने साइन थीटा निकाला, व्हाट इज द साइन थीटा? व्हाट इज द साइन थीटा जेम्स? इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? B/H, है ना? ये वाली जो एंगल है अपनी, ये वाली एंगल जो है जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ B/H। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस वाले एंगल के लिए क्या लिख सकते हो? अच्छा, ये वाले एंगल के लिए क्या लिखोगे? दिस इज cos 90 माइनस थीटा। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इसके लिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया? B और ये क्या हो गया? H। देखो तो, जो आप साइन 90 माइनस साइन थीटा बोल रहे हो वही cos 90 माइनस थीटा है एक्चुअली। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम इसे लिखते हैं इसको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जो अभी मैंने डेराइव करके दिखाया आपको ट्रायंगल में, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है कि कैसे आपको ये चीजें डिफाइन करनी होती है। एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया तुम लोग को ये चीजें? ठीक है, अरे बच्चे लोग इस ट्रायंगल में देखो ना, यहाँ पर आप इसके ये आप थीटा के लिए बात करो तो इनडायरेक्टली cos थीटा आप इसके लिए बात करो, तो दैट्स व्हाई। वैसे ही आप tan थीटा के बारे में पढ़ोगे, व्हाट इज द tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा? दिस इज द cot थीटा। आप यहाँ पे प्रूफ निकाल के देख लो ना, ठीक है, ये आ जाएगा cot थीटा। फिर आपको वैसे ही cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर आप निकाल सकते हो cos सेक और कोसेक का भी रहने देते हैं, ठीक है, वो बाद में आएगा, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि कैसे आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्या बच्चा? सर व्हाट इज कॉट? कॉट थीटा, टैन थीटा का, ओ हाँ बच्चा, आपका आईजीसीसी था ना? ओके, टैन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। किसी को डाउट है तो लिख देता हूं मैं,
cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये सारी चीजें जो था आपका tan इनवर्स, यस यस इट्स tan इनवर्स एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा पढ़ा, वैसे ही आपको 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ा, वैसे ही अब आगे जो है आपको 90 डिग्री प्लस थीटा पढ़ना है। तो चलो देख लेते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा हमें कैसे पढ़ना है। देखो इधर देखना जरा, यहाँ पर जब आप किसी एंगल को लिख रहे हो तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, दिस बिकम्स पाई बाई 2, या फिर आप इसको 90 डिग्री भी आप लिख रहे थे, और ये रहा थीटा आपका। तो ये वाला जब एंगल लिख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा एंगल इसके रिस्पेक्ट में, तो आप ये लिखते हो पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर क्वाड्रेंट लेके रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया पाई। तो इसको दो तरीके से, इस एंगल पे आप यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। आप 270 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई एंगल जो है यहाँ ले रखा है, मैंने आपको शायद एक बार कभी बताया भी होगा, आपने अगर कोई एंगल यहाँ रखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर आप यहाँ से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको एंगल ऐसे लिखना है, और ये सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पर आपने लिखा, देखो ना ये वाला एंगल कितना है, ये 270 से ज्यादा है कि नहीं है। तो जब 270 से ज्यादा है तो तुम क्या लिखते हो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और या फिर यहाँ पे 2 पाई लिखे हो तो 2 पाई से यहाँ पे कम है, तो 2 पाई से कम है तो क्या लिखा तुमने 2 पाई माइनस थीटा। तो इन दिस वे यू कैन अरेंज द एंगल्स। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं थोड़ा सा। आज मैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा फास्ट ले चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोग को? क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि तुम इजीली समझ लोगे। थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ मैं, थोड़ा फास्ट कर लूंगा आज। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ये सोच रहा था कि अभी तक आप स्लो स्लो चल रहे थे, आज से थोड़ा फास्ट हो जाएगा लेक्चर मेरा। तो चलो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, नो इशू। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं फास्ट ले जा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, बट कंपेयर टू प्रीवियस थोड़ा सा आगे जाना है। नाउ लुक एट हियर, जब आप कोई एंगल लिखते हो, मैं एक सिंपल एंगल से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। जब आप कोई एंगल लिखते हो, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया पाई बाई 2। नाउ कैन आई राइट दैट साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप यूज टू हो जाओ 90 माइनस थीटा, तो हो गया ना कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, फिर उसको आगे जाते हैं। एग्जाम्पल में मैं 3 4 5 ही लूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत यूज आने वाली है। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिया 37 डिग्री सपोज, तो ये 37 डिग्री हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? ये हो जाएगी 53 डिग्री। मैं एग्जाम्पल में ये ज्यादा लूंगा अभी, क्योंकि ये आपको याद रहे। अच्छा, लो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। द थीटा विल बी इन रेडियन, यस यस, अब थीटा को है ना रेडियन में लेके चलना है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो ये वाला जो पार्ट आपने देखा ना, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो जरा म्यूट कर लो यार अपना। अच्छा भाई, अगर ये जो मेरे को दिया हुआ है, ये जो एंगल पे अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस एंगल पे बात कर रहा हूँ, तो इस एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो। देखो आप लिख सकते हो 0 रेडियन प्लस 37 डिग्री। तो आपकी मेजरमेंट है ना ऐसे हो रही है, मतलब मैंने बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक दिस, इससे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 90 डिग्री, 53 डिग्री का मतलब क्या हुआ पाई बाई 2 माइनस 37 डिग्री। ये दो तरीके होते हैं आप इसको लिखने के लिए, आपको बस ये चीज दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कैसे करना है।
हाउ वी कैन मिक्स रेडियन विद, मिक्स नहीं करते हैं बच्चा, मिक्स रेडियन थोड़ी करते हैं, जीरो मिक्स कहाँ करना है यार। अब बात नाम अलग अलग हो गया ना, पहले जो 0 डिग्री था, मैं अब अपने एक्चुअल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पहले जो 0 डिग्री था अब वो 0 रेडियन हो गया, पहले जो π/2, पहले जो 90 डिग्री होता था अब वो π/2 रेडियन हो गया। मिक्स नहीं करना है, मिक्स थोड़ी होता है कुछ इसमें, बस उसका नाम लेना अलग तरीके से हम नाम ले रहे हैं, जहाँ पे 90 डिग्री बोला करते थे वहां पर हम π/2 बोलेंगे, बस इतना ही फर्क है और तो कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलो बच्चा लोग हम आगे आते हैं। इज इट ओके? अक्षय, अब आप देखो, ट्रिगो में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल देके चलूंगा। ये वाले टर्म में किसी को दिक्कत नहीं होता है, ये 37, 53 डिग्री ये सबको समझ में आता है, ठीक है। आप 30 डिग्री ले लो, ये सबको समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आना शुरू होती है सेकंड क्वाड्रेंट के बाद से, यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट की चीज़ों को लेके पढ़ने वाले हैं। ये पहले सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे एंड फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने अभी डिग्री पे लेके चलते हैं क्योंकि मेमोरी में थोड़ा जाना है अपने के। 120 डिग्री जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, उसके बाद बाकी चीजें आपको खुद संभालनी है, ठीक है। आपको घर पे जाके इसके बारे में बहुत ही डिटेल समझना होगा, क्योंकि अगर मैं सबको समझाने गया तो फिर मैं फिजिक्स टीचर ना होकर मैथ का टीचर हो जाऊंगा और फिर हो जाएगी मुश्किल, ठीक है। मैं 120 डिग्री के बारे में बात करूं, सब इसको संभल के देखना, क्योंकि आगे आने वाले सभी चीजों को आपको खुद ही करना है। जब आप 120 डिग्री बोलते हो तो आप बहुत ही मासूमियत के साथ ये बोलते हो, ठीक है सर, आपकी जो ये वैल्यू हुई ना, ये 90 और प्लस 30 डिग्री, ठीक है चैम्प्स, बड़े ध्यान से देखना जरा इसको, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, मैं इसको एकदम स्लो ले जा रहा हूँ, ओनली द रीजन बिहाइंड इट कि आप चीजों को समझ के लो। ये देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये 120 डिग्री जो तुमने बनाया है, ये जो 120 डिग्री तुमने जो ड्रॉ करा है, ये यहाँ से 90 और प्लस 30, यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर आपने प्लस 30 लिखा, और आप बोल रहे हो कि सर ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये एंगल टोटल 120 डिग्री की बन रहा है, कोई दिक्कत ना इसमें। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो अभी सी बात है, पहले इस 30 डिग्री को करके चलते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री होता है तो अपन लोग को थोड़ा सा ये गंदगी आसपास से हटा दूं मैं, इसको ना थोड़ा सा संभाल के देख लेना, फिर बाकी चीजें अपने आप फटाफट समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये देखना जरूरी है, क्योंकि बाकी चीजें घर पे जाके तुमको खुद देखना है, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि हाँ ऐसा होता है, एक का रीजन बता के ऐसे बोल दूंगा। अच्छा बच्चा लोग, ये देखो, सुनो, बात सुनेगा सब। ये रही अपने पास ट्रायंगल एक, ठीक है। ये ट्रायंगल में ये तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव साइन है, यहाँ से y है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये x एक्सिस जो इधर आ रहा है वो नेगेटिव साइन है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर y जो होगा वो ये पॉजिटिव हो गया, और ये अपनी जो y जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, और x जो हो गया अपनी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सर आपका जो ये एंगल है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलना, कि सर आपका जो ये एंगल है ना 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एक और मतलब ये है कि ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट जो है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री का एक और मतलब ये आता है, एक और मीनिंग ये आता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, ध्यान से सुनना, ये 120 डिग्री एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जिसका y के रिस्पेक्ट में एंगल 30 डिग्री है। तो तुमको कोई दिक्कत है क्या इस बात में? अगर मैं ये बोलूं तो कोई टेंशन है क्या इस बात में? मैंने बोला 120 डिग्री, तुमने बड़े प्यार से बोला कि सर 120 डिग्री का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सबको समझ में आ रहा है, दैट इज 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 का मतलब हुआ कि आप 90 से एक्सीड करके, तो मैं 120 डिग्री के बारे में अगर एक बात बोलूं कि 120 डिग्री का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जो y के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल बना रहा है।
बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री बना रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, वो दिख भी रहा है, और y की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, बोलो किसी को दिक्कत क्या? नहीं ना, नहीं ना दिक्कत इसमें। आ गई बात चमक में, आ गई तुम लोग को? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब अरे बड़ी मासूमियत के साथ समझ लेना, बस मामला यहाँ भी खत्म हो जाएगा, बहुत मासूमियत के साथ समझ लेना, खत्म हो जाएगा मामला यहाँ पे। अब ये जो 30 डिग्री है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखो, मान लो मैं 30 डिग्री नहीं लिख रहा हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि मैं 120 डिग्री के बारे में ही पूछ रहा हूं। मैं यहाँ पे 30 डिग्री मैंने जस्ट सॉल्व करने के लिए लिखा है, इसी वजह से 30 डिग्री 120 डिग्री का मतलब हो गया दैट इज द एंगल एक्सीडेड बाई 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पे कंपेयर टू द 90 डिग्री। आप देखेंगे 90 डिग्री से 30 डिग्री एक्सीड करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, जो कि वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट आपकी पॉजिटिव है। अब मैं इस ट्रायंगल पे बात करता हूं। मैं इस ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल देखो, तो ये वाली ट्रायंगल हो गई, ये तुम्हारे पास नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री। जरा इसमें बताएंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इसमें? व्हाट इज साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा इसमें, इस वाले ट्रायंगल में विद साइन? आई एम टॉकिंग अबाउट विद साइन। नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही आपने बताया। आपने बोला कि सर साइन 30 डिग्री जो होगा माइनस, तो साइन होगा ही होगा। तो ये देखो, ये प्लस है, ये एच है, ये देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है जो कि पी है, और एच तो आपकी ऑब्वियस ही बात है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो आप लिखेंगे पी बाई एच। नाउ लुक एट हियर, ध्यान से सुनेंगे, पी बाई एच दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री पॉजिटिव मतलब +1/2। आपका ये प्रूफ हुआ। आपने ये बोला भी था कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये देखो तुमने सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमने डील भी किया, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली भी, और तुमने पॉजिटिव बाई पॉजिटिव लिखा, और तुमको लिखा +1/2। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या बता रहा है चैम्प? या क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं बता रहा है क्या? 120 डिग्री के लिए 120 डिग्री से जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वो, तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूँ क्या कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू +1/2? ये +1/2 कहाँ से आया, इसके लिए आप यहाँ देखो, क्योंकि जब आप 120 डिग्री के बारे में बात करते हो तो 120 डिग्री वो एंगल बनाता है, वो ट्रायंगल बनाता है जिसके बारे में अभी हमने बात करी। इसलिए साइन 120 की वैल्यू जो होगी वो होगी कितना आपका, +1/2। बोलो इसमें किसी को दिक्कत हो गया? साइन 1 एकदम, मतलब मैंने बेसिक्स, अरे यार अभी तो बता अक्षय, अभी तो बताया सेकंड क्वाड्रेंट में जब तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो इस ट्रायंगल में, अक्षय ध्यान से देखो क्या यार, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चा लोग, ये देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो गया तेरे पास नेगेटिव, ये हो गया तेरे पास पॉजिटिव। जब तू 120 डिग्री की बात करता है तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री, तो 120 का मतलब हो गया तू सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है जो कि ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो देख यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया पी जो कि पॉजिटिव है, जो कि वाई के डायरेक्शन में आया, ये तुम्हारा आया एच जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो तुम्हारा बेस रहा वो नेगेटिव रहा। तो तू साइन 30 डिग्री इस ट्रायंगल में, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया क्या? पी इज एडजेसेंट, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मैंने ही कुछ गलत किया, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट भाई क्या चल रहा है, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे साइन 30 की ना, ये क्या लिख दिया मैंने, रुक जा यार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये कहाँ चला गया था?
ये लो, वेयर आई एम, ये ले लेंगे। रुक जा बच्चा, रुक जा, मैं जहाँ से रुका था वहीं पे शुरू करता हूँ। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये 30 डिग्री आ गया, टर्न नेगेटिव हो गया, ये टर्न पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। हाँ बच्चा, एक मिनट मैं देख रहा हूँ। हाँ करेक्ट था, मुझे पता है करेक्ट था, वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा क्या गड़बड़ हुआ उस पर आ जाता है। यहाँ पर आ गया, मुझे पता है साइन 120 की वैल्यू नहीं, साइन 120 की वैल्यू जो होगी आपको, साइन 120 है ना, 90 180 प्लस नहीं, √3/2 होगा, वो गलत लिखा था मैंने। साइन 30 डिग्री, यहाँ पर साइन 90 - 30 डिग्री। एक चीज तो गड़बड़ हो गई इसमें, पता है तुमको इसमें क्या गड़बड़ हो गया, वो चीज बता देता हूँ तुमको। अच्छा होगा, देखो वहां पे हुआ क्या। जब आप लिखते हो ना साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मतलब होता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री, ध्यान से सुनना, वो गलत ही लिखा था, वो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ और प्लस 30 डिग्री हुआ, तो ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। और ये जब रहा 30 डिग्री, तो ये जो बताएगा, ये 30 डिग्री अगर मैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, जरा रुकेगा, सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, ये 30 डिग्री अगर मैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू देगा, ये 30 डिग्री यहाँ पे कॉस की वैल्यू देगा, तो ये हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, समझा। और कॉस 30 डिग्री जो होगा, ये हो जाएगा प्लस, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस पी बाई, ये जो है ना यहाँ पे, सॉरी प्लस बी होगा ना यहाँ पे, प्लस बी बाई प्लस एच, इसलिए इसकी cos 30 की वैल्यू होती है प्लस √3/2, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चा, वो होती है प्लस √3/2। ये क्यों होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं जब आप साइन 120 लिखते हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब साइन 120 लिखते हो तो साइन 120 का मतलब हुआ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मतलब हुआ कि आपका ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा, और ये जो 30 डिग्री जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो ये यहाँ पर आया। जब इसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो ये हो जाता है प्लस पी, और ये हो जाता है, ये भी हो जाता है प्लस, और ये हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो 30 डिग्री दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो आप यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्लस पी बाई प्लस एच, प्लस बी बाई प्लस एच, जो कि पॉजिटिव होगा, तो √3/2 हो गया। इसलिए हम लिखते हैं साइन 120 डिग्री। जब आप साइन 120 डिग्री बोलते हो तो इसका मतलब हो गया 120 डिग्री जो होता है वो बना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस √3/2। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे, दैट इज द प्लस √3/2। तो चलिए इसको समझा आप लोगों ने। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, साइन 120 तुमने लिखा है, ये करेक्ट है। अरे बच्चा लोग, इसी के लिए तो मैं पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा था, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लेके चल रहे थे, तो मैंने तुमको बोला था कि अगर ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 - थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से थोड़ा एक्सटेंड करे तुम। चलो यहाँ पे देखो, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके लिए समझ लो, ये हो जाएगा। एक्चुअली ये मैथ के टीचर है ना, बहुत एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब रीजन क्या है कि मुझे शॉर्टकट में बनाना, जब आप मैथ पढ़ोगे तो इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना होता है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझाना होता है, तो इसमें
हो गई थोड़ी आज गड़बड़, चलो खैर ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये रहा थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और अपन लोग को ये पढ़ाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलता नहीं है फिजिक्स में। ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखो ये दो ट्रायंगल बन रहा है, सुनो पहले ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ये ध्यान से सुन, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। एक जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है, ये वाली जो कि थीटा बन रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके देखो, और ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल बन रहा है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है। ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। लुक एट हियर, ये दोनों दिख रहा है आपको, ये इसी को मैंने ऐसे लिखा है, बाइफरकेट करके लिखा है मैंने। ये देखो सुनो, बात सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, जो यहाँ पे P है, ये P ले लो, तो इसके लिए P हो गया यहाँ पे, ये B है तो ये B ले लो यहाँ पे। ओह, और ये H तो दोनों के लिए सेम ही है। देखो ये दोनों ट्रायंगल अलग कर लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में साइन कॉस की वैल्यू निकालो, यहाँ पे निकालो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? B बाई एच। आया तुमको, दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर निकालो व्हाट इज साइन थीटा, सॉरी व्हाट इज कॉस थीटा। यहाँ पर देखो कॉस थीटा निकालो, क्या हो रहा है? B बाई एच आ रहा है यहाँ पे। इसी वजह से तुम जो है यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है ना, ये इसके ये जो कॉस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है, इसलिए हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तुमको रटाया गया होगा 10th में, ये तुमको रटाया गया होगा 10th में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन ये रीजन होता है क्योंकि जब तुमको जब एंगल बताया गया, एक बार तुम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे दो ट्रायंगल बनते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन होता है, ये वाई के रेस्पेक्ट में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे बोल रहे हो कॉस थीटा, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो कॉस थीटा, उसी चीज को आप यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो साइन थीटा, ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक और एलिबरेट करूँ, थोड़ा और आगे लेकर जाऊं, थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि ये टॉपिक मुझे खत्म करना है, आज का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, टॉपिक खत्म करना है इसलिए। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पर अगर मैंने निकाला cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मैंने निकाला cos 90 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा हियर? व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा? अरे बता लो यार, व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल के लिए? यस बिल्कुल सही है, दैट इज द P बाई एच, दैट इज द P बाई एच। एंड व्हाट इज द साइन थीटा हियर इन दिस ट्रायंगल? P बाई एच, राइट। अब ये देखो, जो जब तुम वर्टिकल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो तुम्हारा आ रहा है cos 90 माइनस थीटा, और उस cos 90 माइनस थीटा एक्चुअली क्या है? यही तो थीटा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P बाई एच, इसलिए दोनों बराबर होता है, इसलिए हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, आपके टीचर ने रटाया होगा, इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपके टीचर ने आपको सिखा दिया होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, मैं वही बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं सिखा दूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ बाकी सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, उतना दिमाग में रखना नहीं होता, एक छोटा सा ट्रिक होता है जो दिमाग में रखना है, ठीक है। बस एक रीजन बता दिया कि क्यों होता है, क्योंकि जब आप वेक्टर पढ़ते हो, कंपोनेंट ब्रेक करते हो, तो ये सब चीजें आपको चाहिए होता है, ठीक है। पूरे वेक्टर इसी पे चलता है, पूरा वेक्टर कंपोनेंट यही है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अब मैं जैसे मैंने पिछला वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था 120 डिग्री, पिछला वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था मैंने 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री, और फिर आप यहां से है ना 30 डिग्री ले लो, राइट। आप देखो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि साइन 120 डिग्री, जरा लुक एट हियर, आप बोल रहे हो साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का मतलब हुआ, अभी आपको मैंने ये चीज समझाया कि ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। तो जब आप साइन 120 डिग्री के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा प्लस 30। साइन 120 डिग्री जो हुआ, ये वाली वैल्यू देखो, आपके पास एक ट्रायंगल जो बन के आया, ये ट्रायंगल है,
जिसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री एक्सीड किए तो साइन 120 डिग्री जो है, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, ठीक है, आपने बोला है साइन 120 डिग्री। लुक एट हियर, जरा ध्यान देना इस पे। साइन 120 डिग्री को तुम क्या बोलोगे? साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ये 90 दिख रहा है और ये प्लस 30 हो गया। तो जब प्लस 30 यहां पर बात कर रहे हो ना, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जो होगा तुम्हारा, ये वाली जो वैल्यू जो हो जाएगी, ये तुम्हारा कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब तुम बात कर रहे हो ना, ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। यहां देखो, तो यहां पर दैट इज द प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होगा प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको लिखोगे प्लस बी बाई प्लस एच। मतलब ये अगर बी लिखे हो यहाँ पे, या फिर इसको पी लिख दो, प्लस पी बाई प्लस एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस रूट 3/2। ये हो जाएगी प्लस रूट 3/2। इसलिए जो साइन 120 की वैल्यू होती है वो होती है, आपको मैथ वाले टीचर बहुत डिटेल्स में समझा देंगे, आपको बस जितना जरूरत है उतना रखो, प्लस रूट 3/2। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है, जरा ध्यान देंगे आप। अभी एक ट्रिक बता दूंगा, अभी तुमको एकदम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इतना कोई नहीं है जो इतना डिटेल्स जो है सॉल्व करे उसको, फिर वो फिजिक्स सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, जब आप 120 की बात कर रहे हो तो 120 का एक और मतलब होता है, आप यहाँ से भी जा सकते हो 120 डिग्री। यहाँ से जाओगे तो क्या लिखोगे? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60, अब ये वाली ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि अब जो एंगल है आप इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। अरे देखो, ये 60 डिग्री हुआ ना आपका, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो जब आप लिखते हो साइन 120 डिग्री, तो इसका एक और मतलब होता है साइन 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव और ये भी रहा पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री। देखो इस ट्रायंगल में साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? साइन 60 का मतलब क्या हुआ? इस ट्रायंगल में जो पहले तुमने यहां पर निकाला था ना 30 डिग्री, ये वाली वैल्यू, अरे बच्चा अभी तो मैंने बताया था कि आप यहां से cos 30 निकाल रहे हो, उसका भी वही मतलब है जो यहाँ पे साइन 60 निकाल रहे हो। अभी जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने समझाया, तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? प्लस पी बाई प्लस एच। ये हो गया आपका, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारा? रूट 3/2। करेक्ट ना? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज करके थोड़ा सा आगे की ओर आ रहा हूं, और इसको आप ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूं 120 डिग्री के लिए। इस 120 डिग्री का अब मेरे को एक एग्जांपल लेना है। मैंने लिखा साइन 120। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वाला पार्ट देख लेना। जैसे मैंने सब चीजों को बहुत ही डिटेल करके फिर बाद में इजी कर देता हूँ, वैसे ही इसको भी इजी कर दूंगा मैं। अब इसके लिए बेफिक्र हो, एक लाइन में आपको आंसर आना चालू हो जाएगा। साइन 120 डिग्री, ये 120 लिखने का दो तरीका होता है। या तो आप लिखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या तो आप लिखो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिखो। ये दो तरीके से लिख सकते हो। तो मैं इसके हिसाब से चल रहा हूं। तो आप मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना यार? साइन 120 को लिख सकता हूँ ना, साइन 90 प्लस 30। दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तरीका, ये फर्स्ट वे है, ये देखो। तो जब मैं 90 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, तो मेरे पास ये आ गया जो भी वैल्यू है, और ये आ गया 30 डिग्री। ये देखो,
लुक एट हियर। और इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60 जब लिखूंगा तो मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा क्योंकि ये 180 होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो तुम दोनों इसी एंगल की बात कर रहे हो, जो मैंने एरो मार्क कर रहा हूं ना, हम दोनों इसी एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब इधर से 30 हुआ और उसी एंगल को मैं यहाँ से 60 भी बोलूंगा। याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मेमोरी में थोड़ा जाओ। यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, ये थीटा बोला था और ये 90 माइनस थीटा बोला था, और फिर दोनों में बताया था कि कैसे साइन थीटा कॉस 90 डिग्री के कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, ये मैंने आपको सिखाया था अभी। अब इसमें देखो, लुक एट हियर। अब ये वाले पार्ट में ये हो जाता है माइनस बी, ये हो जाता है प्लस पी, और ये होता है प्लस एच। सेम ट्रायंगल को यहाँ पर आके देखो, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हो गया प्लस पी माइनस बी एंड प्लस एच, राइट। अब आपको दो अलग अलग तरीके से निकालना है, ध्यान देंगे आप इसको। यहाँ पर देखेंगे जब आपने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तब यहाँ पर आप इसकी कॉस की वैल्यू निकाल रहे हो। अब याद करो ना, बचपन में टीचर ने क्या पढ़ाया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। मतलब जो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में थीटा बना रहा था, एक्चुअली जब तुम उसमें साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे थे तो तुम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाल रहे थे, इसलिए दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी। अभी जस्ट मैंने जब प्रूफ दिया आपको, जब आप यहाँ पे लिखोगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कॉस थीटा निकाल रहे हो। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा का मतलब कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री के लिए इसमें क्या बोलोगे, प्लस पी बाई प्लस एच। तो सब प्लस प्लस हो गया, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, इसलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस √3/2। यहाँ पर देखो, यही पे आप जो यहाँ पर आप 30 डिग्री में कॉस निकाल रहे हो, यही आप इसमें साइन निकालोगे। व्हाट इज साइन 60 डिग्री? साइन 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, प्लस पी बाई प्लस एच। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस √3/2। तो ये देखो, ये देखो तुम निकाल रहे हो यहाँ पे 120। 120 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना जो कि एक्स एक्सिस से 60 बना रहा है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं, वाई एक्सिस से 30 बना रहा है। जब वाई एक्सिस से 30 बना रहा है तो ये जो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस 30 डिग्री वो हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे जब निकालेंगे साइन 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा √3/2। ये दोनों जो वैल्यू है वो आपको, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है आपको साइन 120 की वैल्यू हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ। अरे ये बहुत इजी होता है, पता नहीं मैं क्यों रीजन पे चला गया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी होता है। अभी ये वाला देख लो, तुमको आसान हो जाएगा। देखो, सुनेगा, तुमको दिमाग में एक ट्रिक रखना है, ठीक है? तुमको एक दिमाग में ट्रिक रखना है, ठीक है? बस एक ट्रिक दिमाग में रखना है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। मैथ में बहुत डिटेल्स में पढ़ लोगे। मेरा ये हो गया कि मैं बहुत ज्यादा रीजन बताने के चक्कर में पड़ गया, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि पूरा का पूरा वेक्टर इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से ही चलता है। देखो, ये जो एक्स एक्सिस वाला जो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा है और 180 डिग्री दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस पे है नो चेंज, क्या है बच्चा, ये दिमाग में रखने का, नो चेंज। और जो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, वाई एक्सिस पे चेंज। इसका रीजन क्या है वो मैंने तुमको बता दिया है। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब तुम्हारा जो कैलकुलेशन है सब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तुम स्लोप भी एक्स एक्सिस से लेते हो, एंगल भी एक्स एक्सिस से मेजर करते हो,
तो तुम्हारा जो सारा जो मेजरमेंट है वो एक्स एक्सिस से है, तो तुमको एक्स एक्सिस वाले पे ना 0 और 180 डिग्री पे है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो सारा का सारा फॉर्मूला वो इसी एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बनाया गया है। ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मतलब जो एंगल यहाँ पे थीटा होता है वो दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा हो जाता है वाई एक्सिस में। तो मतलब इसका पी उसका बी हो गया, ठीक है, उसका बी इसका पी हो गया। मतलब एक्स एक्सिस में जो तुम पी ले रहे हो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो बी हो जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया एक्स एक्सिस में जो तुम हाइट लेते हो तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो बेस हो जाता है। एक्स एक्सिस में जो बेस लेते हो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो हाइट हो जाती है। अभी तुमको मैंने बताया ही, अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे देखो ना, यहाँ पर ये देखो, ये दो ट्रायंगल बना है कि ये और एक ये अगर तुमने P लिखा है तो यहाँ भी P है, ये B लिखा है तो यहाँ B लिखा है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूं, ये वाली ट्रायंगल के बारे में बात करूं, तो इस ट्रायंगल के लिए जो P है, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में अगर ये वाली एंगल बना रहे हो तुम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसका जो ध्यान देगा तुमको एक एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो तुम ऐसे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी मेजर कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में भी मेजर कर सकते हो। तो सेम एंगल जब तुम मेजर करने जाओगे तो इसका जो बेस होगा इस ट्रायंगल के लिए, इसके लिए हाइट हो जाएगा, और इसका जो हाइट होगा इसके लिए बेस हो जाएगा। ये सेम एंगल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब अगर तुमको एंगल निकालना है तो जब तुम ये एंगल निकाल रहे हो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। एक्स के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, वाई के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, मेरा सारा फॉर्मूला एक्स के रेस्पेक्ट में सेट किया गया है, सारा रेफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट में सेट किया गया है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला को एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेके चलूंगा। वाई के रेस्पेक्ट में हमें जरूरत पड़ती है तो हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब वाई के रेस्पेक्ट में हम सेम एंगल को निकालेंगे तो वाई के लिए इसका जो बेस होगा सेम एंगल के लिए ये जो होगा ये हाइट कंसीडर की जाएगी। अभी मैंने प्रूफ में भी आपको देके दिया, बताया मैंने आपको। तो बस इसी, ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि क्यों हम जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज का मतलब होता है कि जो भी फॉर्मूला बनाया गया है वो इसी को लेके बनाया गया है। वैसे भी आपको इनपुट आउटपुट सब जो भी है आपको मैंने बताया ही। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस होगा सेम एंगल के लिए, यहाँ पर आपको चेंज करना है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो दिमाग में क्या रखना है, एक्स एक्सिस वाले साइड पे नो चेंज, एक्स एक्सिस पे क्या है 0 डिग्री और 180 डिग्री। वाई एक्सिस जो है वो क्या है, चेंज करना है, ठीक है। क्यों चेंज नहीं करना है एक्स एक्सिस में, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे ही बनाया गया। स्लोप पढ़ा आपने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आपके टीचर ने आपको ट्रायंगल निकालना सिखाया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आपने एंगल मेजर करना सीखा प्रोटेक्टर से एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सारा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे जो फॉर्मूला है बचपन से जो दिमाग में डाला गया है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डाला गया है। इसी वजह से हम यहाँ पर अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास नोन है उसको चेंज नहीं करेंगे, वाई एक्सिस पे हम चेंज करेंगे, लाइक दिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखो, अब दिमाग में आ गई ये चीजें, ये छोटी सी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अब एकदम फटाफट करते चलते हैं और देखना कैसे आंसर आता है, और तुम सब है ना एकदम बढ़िया से सीख जाओगे। और वो जो रीजन बताना था वो रीजन सिर्फ एक रीजन से बताया, वो भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस कर देता हूँ। नाउ लुक एट इट, ये देखो, ये तो सबको याद है। देखो ये 0 डिग्री हुआ, ये 180 हुआ, ये 90 हुआ, और ये 270 हुआ। देखो ये टॉपिक आज खत्म करना था और चलो यहाँ देखो, तुमने बोला, सुनेगा, तुमने बोला साइन 120 डिग्री। सबसे पहले 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड। ये दिमाग में आ जाएगा। सेकंड में साइन जो तुमको निकालना है, ये जो साइन तुमको निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बात तुमको पता है। तो तुम्हारे दिमाग में जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ये जो 120 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इतना तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि अब ये 120 के तोड़ने का तरीका देखो। ये 120 को तुम दो तरीके से तोड़ सकते हो, सुनेगा। एक जो तोड़ सकते हो वो ऐसे तोड़ सकते हो। नाउ लुक एट हियर, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो ये बताओ, ये जो रेफरेंस है वो वाई एक्सिस के लिए है, ये वाई एक्सिस लेके रेफरेंस किया हो कि एक्स एक्सिस लेके रेफरेंस किया हो? ये रेफरेंस वाई एक्सिस लेके किया हो कि वाई एक्सिस लेके किया हो? वाई एक्सिस पे मैंने बोला चेंज की नो चेंज, चेंज। चेंज ना।
तो तुमने बोला कि ये जो मेरा रेफरेंस है वो रेफरेंस में वाई एक्सिस है, तो वाई में चेंज करना है, राइट ना? तो ठीक है, तुमने बोला साइन, अब ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लुक एट हियर, देखो ये 90 जैसे ही लिख दिया, इसका मतलब हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और तुमने बोला चेंज करना है, तो साइन चेंज होके क्या बनेगा? अरे अभी तो पढ़ाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन चेंज होके क्या बनेगा? कॉस। कॉस, वेरी गुड। तो इसका हो गया, तुमने लिखा कॉस 30 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा? साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया साइन 120 इज इक्वल टू प्लस कॉस 30 डिग्री, सो दैट्स वैल्यू इज √3/2। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। अब मैं 120 डिग्री को एक और तरीके से लिख सकता हूं, लाइक दिस। दो चार एग्जांपल ले लो, फटाफट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब सिखा देता हूं तुमको। ये हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब तुम्हारा रेफरेंस एक्स 180 देखते ही तुमको रेफरेंस एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? एक्स। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। इसका मतलब जब आप लिख रहे हो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो जैसे ही 180 तुमको दिखा, वो दिखा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ नो चेंज। इसका मतलब साइन जो होगा वो साइन ही रह जाएगा, तो साइन 60 जो होगा, यहाँ पर जो थीटा दिखा हुआ है साइन 60 डिग्री का 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। सो दैट्स वाई दिस इज द प्लस √3/2। इसलिए साइन 120 की वैल्यू होती है प्लस √3/2। आप ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा करके। बच्चा ये माइनस थीटा नहीं है, वो लिखने का तरीका है यार, माइनस थीटा नहीं है मेरे भाई। 180 का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा है। अब यहाँ पे फिर इसको माइनस थीटा कंसिडर कर लोगे तो कैसे होगा? ये जो है ये माइनस थीटा नहीं है, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ तुमने इस एंगल में यहाँ पे मेजर किया है ऐसा। फिर अब उसके रीजन पे बताओ, ठीक है? नाउ लुक एट हियर, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुमको। साइन 150 डिग्री, ये देता हूं मैं तुमको एग्जांपल में। सबसे पहले 150 पे देखो, 150 क्या है तुम्हारा? 1/2। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। 150 लिखने के दो तरीके होंगे। एक जो तरीका होगा साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पहले ये देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट जैसे ही दिखेगा, यहाँ पर साइन की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव क्लिक कर जानी चाहिए। अब लुक एट हियर, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेगा 90 प्लस 60 डिग्री, लिखेगा 90 प्लस 60 डिग्री। 90 का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। 90 का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। वाई। वाई एक्सिस, राइट? तो वाई एक्सिस में चेंज और नो चेंज? चेंज। चेंज। तो साइन चेंज हो गया, क्या क्या बन गया? कॉस। cos 60 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? और यहाँ पे साइन 1/2। पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया आपका? प्लस 1/2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री 150 को लिख सकते हो माइनस 30 डिग्री। 180 का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। एक्स। एक्स पे चेंज की नो चेंज? नो चेंज। और क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं एक्स पे? क्योंकि सारा फॉर्मूला एक्स के रेस्पेक्ट में बताया गया, टीचर ने एंगल निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में सिखाया, तो इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज का मतलब वो नहीं हुआ, मतलब मेरे दिमाग में जो फॉर्मूला सेट है उसको चेंज नहीं करना है। ये दिखा, जब हम वाई एक्सिस से ले रहे हो तो 90 माइनस थीटा हो रहा है, और एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया, एक्स चेंज हो गया आपका, तो साइन 30 हो जाएगा ये। और साइन 30 की भी वैल्यू भी प्लस 1/2 ही होती है। इस कारण से देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं 150 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। आया किसी को समझ में? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि आपको है ना शुरू में मैं बहुत ज्यादा रीजन बताने के चक्कर में बताया, मैथ में आपको बताया जाएगा, फिजिक्स में इसकी जरूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, फिजिक्स में सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत शॉर्ट में समझाना होता है आपको, और सारी चीजें समझाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कि मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। चलिए हम आगे बात करते हैं, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ यार।
लुक एट हियर, मैं एक दो एंगल और देता हूँ, वो ध्यान देना जरा। cos 135 डिग्री, ये तुमको निकालने के लिए देता हूँ, चलो सॉल्व करो तो cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री चेंज एक्स में, इसलिए अक्षय हम एक्स के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज का मतलब होता है कि हमें जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना बच्चा, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, +1/√2 नहीं होगा बच्चा, नुपुर बच्चा, नो चेंज अक्षय जो है वो मैं बता दूं एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, इन द लास्ट स्लाइड यू रोट दैट। अब यार ये रोट उस पे मत जाओ अभी, अभी क्या होता है लिखते समय या ऑनलाइन में मैं थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, +1/√2 कैसे होगा, सुनो पहले ध्यान दो, +1/√2 कैसे होगा, +1/√2 कैसे होगा ये बताओ। पहले ये देखो 135 किस क्वाड्रेंट में पड़ा, किस क्वाड्रेंट में पड़ा 135, सेकंड, सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें क्या हो गया आपका, नेगेटिव पड़ा, कॉस सेकंड में कॉस नेगेटिव हो गया, ये तो दिमाग में आ गया ना। अब देखो, अब इसको तोड़ने का दो तरीका हो गया तुम्हारा। पहला तरीका हो गया कॉस, इसको लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जब आप यहाँ पे 90 लिख रहे हो, जब आप यहाँ पे 90 लिख रहे हो तो वाई एक्सिस है, 90 वाई एक्सिस है ना। अरे हाँ यार सर, समझ में आ रहा है वो ऐसे देख ले यार, ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया, प्लीज थोड़ा सा वॉइस अपना कम कर लो। ये देखो आप, तो 90 दिख रहा है, ये 90 जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये दिख रहा होगा सबको। इसमें मैं बोल रहा हूँ चेंज, चेंज करने का मतलब है जो फॉर्मूला मेरे को बचपन से बताया गया था वो उसका उल्टा होगा। तो जो यहाँ पर कॉस है, कॉस चेंज करके क्या बनता है, साइन बनता है। अब ये कैसे चेंज होता है इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा लेके मैंने बताया कि कैसे आपके टीचर ने बताया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे वहां पे cos 90 माइनस थीटा होता है, सेम टर्म यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा के लिए भी फॉलो होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपने बोला कि सर ये जो है y एक्सिस है इसलिए चेंज कर लो, तो cos चेंज करके होता है साइन, तो हो गया साइन 45 डिग्री। और आप बात कर रहे हो ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, और यहाँ पर जो cos की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, इसलिए दैट इज द -1/√2। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, cos 180 डिग्री -45 डिग्री। 180 मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, मतलब cos का cos ही रह जाएगा। और ये जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये एंगल, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट पे जब cos की वैल्यू निकालते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos की वैल्यू हम लिखते हैं नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इट इज अ -1/√2। आर यू कंफर्टेबल विद दिस, आया कुछ समझ में? यस सर। चलो कुछ और एग्जांपल देखो। tan 120 डिग्री, चलो फाइंड करो tan 120 डिग्री। आई नो एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है, वो तो मैं रीजन बता रहा था, क्यों बता रहा था मैं, एक मिनट में बताया कि आपको रीजन। होता क्या है कि जब हम वेक्टर पढ़ते आगे, सुनेगा, मैं क्यों आपको वो रीजन बताने लगा था वो बताता हूँ मैं। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर में जब हम क्वाड्रेंट में जब हम वेक्टर्स को निकालते हैं ना, जब कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर का, तो हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हमें कैसे ट्रीट करना है, साइन के साथ, कॉस के साथ। क्योंकि जब आपको एक वहाँ भी एक चीज बताया जाता है, हमेशा एक चीज बताई जाती है, ठीक है इसके साथ कॉस बनेगा, इसके साथ साइन बनेगा, इसके साथ कॉस बनेगा। होता क्या है कि ऐसे रट लोगे तो काम चल जाता है, लेकिन जो जेई के स्पेशली नीट वाले बच्चों को तो वैसे भी काम चलेगा, लेकिन जेई वाले बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी क्लियर होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हाँ इसका जो बेस है इसका हाइट हो जा रहा है, इसका हाइट जो है इसका बेस हो जा रहा है, या क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है। खासकर वेक्टर जब आप पढ़ते हो तो ये बात बहुत क्लियर लेनी पड़ती है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। यही वजह है ना कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करके इतनी सारी चीजें बतानी पड़ती है, क्योंकि जब ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना तो फिर वो जब क्वेश्चन में आता है तो वो अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर कर देता है बच्चों को। रटाने पे वो अंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर नहीं हो पाती है। मैं आपको क्लियरली बोला कि जो आपके टीचर ने बताया था 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने उसका रीजन दिया। फिर मैं आया सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं बोला ज्यादा से ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस हिसाब से आप थर्ड फोर्थ को समझ लेना।
ठीक है, क्योंकि वो सबको एक साथ समझा पाना वो पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ सभी चीजों को आप समझा रहे हो, और वो कोई ऐसा बड़ी बात भी नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखोगे 120 डिग्री पे, जब आप 120 डिग्री पे देखते हो तो आपको क्लियरली दिख जाता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और जैसे ही आपको सेकंड क्वाड्रेंट दिखता है आप सीधा बोलते हो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये सबको पता है, राइट। अब अपना काम यहाँ पे खत्म हुआ, ये फर्स्ट स्टेप वाला। अब आप इसको लिखते हो tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसे ही आप 90 डिग्री लिखते हो, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि आप बात करो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे चेंज की नो चेंज, चेंज और नो चेंज का मतलब कुछ और नहीं है। चेंज का मतलब है जो एक्स एक्सिस है वहां से मेरा फॉर्मूला सेट किया गया है, तो सारा फॉर्मूला मैंने उसी हिसाब से रटा है, तो उस फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। अगर एक्स एक्सिस को मैं कंपेयर करता हूँ तो वाई एक्सिस मतलब है कि उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं अब चेंज और नो चेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये कुछ अलग वर्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो आपने बताया कि ये वाई एक्सिस है, वाई का मतलब होता है चेंज करो, तो tan चेंज होकर क्या बनेगा, tan चेंज होकर क्या बनेगा, cot। tan cot में चेंज होता है यार, ये 10th वाले टीचर ने बताया, tan cot sin cos sec cosec, पता है ना। चेंज में क्या होगा, Yes, sir. sin का cos, tan का cot, चेंज अगर करोगे फॉर्मूला मतलब इंटरचेंज करने का मतलब हो, ठीक है, और sec का cosec। तो tan चेंज हुआ तो cot हुआ, इसकी वैल्यू लिखोगे cot 30 डिग्री, √3 की -2. वैल्यू लिखोगे cot 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पर आपका जो ये पूरा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई cot 30 डिग्री की मतलब होती है cot 30 डिग्री का वैल्यू याद करो कितना होता है, √3, √3. तो दैट्स व्हाई इट इज -√3। नाउ अब आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, tan 180 डिग्री -60 डिग्री। तो जब आप 180 लिख रहे हो तो 180 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर नो चेंज क्योंकि सारा फॉर्मूला वैसे ही बना हुआ है, तो tan का tan ही रह गया, ठीक है। अब ये पड़ा सेकंड क्वाड्रेंट, ये अब इसको देखोगे ये पड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और tan 60 की वैल्यू होती है +√3, तो इस तरह से इसकी दो वैल्यू आ गई। सॉरी क्या लिख दिया मैंने उल्टा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो ये हो गया -√3। तो इस तरह से हमने देखा -√3 और ये जो है हमने tan 120 की वैल्यू निकाली है। होप सो आपको ये एंगल निकालना समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? So now we'll move for some other examples. ठीक है, अब देखो, अब निकालो तुम sin 240 डिग्री, sin 240 निकालो, sot 240। बहुत सारे एग्जांपल यही करा देता हूं। sin 240 डिग्री, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। राइट राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही है, तुम सब ने सही किया यार, सबका सही है, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। सुनो, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया तुम लोगों ने। यहाँ देखो, 240 का मतलब होता है, 240 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो दिमाग में चमक ही गया होगा। अब यार ये किसी को दिक्कत हो रहा है, ये देखो ये 0 होता है, वो 90 होता है, ये 180 होता है, और ये 270 होता है। तो 270 से 180 के बीच का जो एंगल हुआ वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरता है, ये सबको पता होगा। तो 240 जो है 180 और 270 के बीच का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की जो वैल्यू होती है
वो साइन आपका नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप ऐसे लिख लो, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। तो देखो जब 180 प्लस 60 लिख रहे हो 240 को, तो 180 का मतलब होता है एक्स एक्सिस। देखो ना, ये एक्स एक्सिस पे 0 और 180 है, और टीचर ने तुमको बार बार एक बात रटाया है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, सारा फॉर्मूला उसी से रटाया गया है, तो चेंज नहीं करना है, तो साइन का साइन ही रह गया, राइट है। अब अपन लोग को देखना है कि ये पड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए हो गया माइनस, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -√3/2। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 270 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, देखो जैसे ही 270 की बात कर रहे हो, ये 90 और 270 जो होता है वो वाई एक्सिस पे पड़ा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे चेंज, तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, तो आपने लिखा cos 30 डिग्री। अब बात आती है कि ये 240 जो होता है वो पड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, और cos 30 -√3/2। आप देखो ये दोनों वैल्यू है बराबर, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप एक्चुअली निकाल रहे हो साइन 240 डिग्री की वैल्यू। अब में ज्यादातर बच्चों ने सही किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब बहुत बढ़िया किया तुमने, ज्यादातर बच्चों, ग्रेट। चलो बनाओ, cos 330 बनाओ, आगे निकाल लें। cos 330, cos 330, वेट कर रहा हूं मैं, cos 330 बनाऊं। माइनस वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दो, कैसे लिखा माइनस। अरे बच्चा, एनसीईआरटी का बुक का नाम क्या, आदित्य, एनसीईआरटी के बुक का नाम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th ही करो, पार्ट फर्स्ट, बस काफी है। चलो यहाँ देखो, जिन बच्चों को दिक्कत हुआ वो देखो। सबसे पहले देखो, ये 330 पे ध्यान दो। जब 330, जिन बच्चों को एकदम से नहीं समझ रहा है, मैथ वीक होगा उनके लिए, देखो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और ये होता है 360। इतना पता है। ये जब 330 लिखते हो तो 330 जो होता है 360 और 270 के बीच में आता है ना। तो ये जो हुआ थर्ड, ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये बात समझ में आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो 330 देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये दिमाग में आ गया। अब अपन लोग को तोड़ने के दो तरीके आ गए, एक्स एक्सिस से भी तोड़ सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले cos 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखा आपने। देखो जब बात करते हो 270, तो 270 जो होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, 270 वाई एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे चेंज करना है, तो कॉस चेंज होके हो गया साइन, कॉस चेंज होके क्या आ गया, साइन हो गया। चलो कॉस चेंज होके क्या हो गया, साइन हो गया। ये देखो, लुक एट हियर, cos 270 प्लस 60, 270 मतलब हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस वाला रेफरेंस, और यहाँ पे क्या करना है तुमको, चेंज करना है, तो cos चेंज होके बन गया साइन में, और ये जो है निकालना तुमको क्या है, cos 330 जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हो गया प्लस, सो दैट्स व्हाई दिस इज द +√3/2। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक और ऐसे लिख सकते हो, cos 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हो, 30 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे, ये जो है 360 जो आता है, ये 180 और 360 हुआ ना आपका,
0, 360, 180 ये सब आ गया एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ में नहीं चेंज करना है। नहीं चेंज करना है मतलब कॉस जो होगा वो कॉस ही रह गया, तो कॉस 30 का कॉस 30 रह गया। ठीक है, और ये रहा आपका पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो दैट्स वाई प्लस रूट 3/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉस 330 की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस रूट 3/2। ये वैल्यू आपने निकाला। इज इट ओके फॉर यू? आ गया सबको समझ में? हाँ हाँ, देता हूँ देता हूँ। tan to 25 डिग्री बनाओ, tan to 25 डिग्री सॉल्व करो। tan to 25 डिग्री, tan to 25 डिग्री। मस्त, बहुत बढ़िया, आ गया तुम लोगों को समझ में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें किसी बच्चे को देखो, ये पर्सनल चैट है, तो आप किसी को दिक्कत हो रहा है तो हाँ बोल दो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको दिक्कत हो रहा है, तो मैं कुछ और तरीका निकालूंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इनिशियल में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो एक्चुअली वो समझना ही पड़ता है। फिजिक्स में उसकी बहुत यूज है, प्लस माइनस के बिना फिजिक्स कहीं नहीं चलता है, क्योंकि पूरा फिजिक्स वेक्टर होता है और वेक्टर में सब कुछ डायरेक्शन है। तो इनिशियली आपको लग रहा होगा कि सर क्या इतना प्लस माइनस कर रहे हैं, बट बिलीव मी पूरा फिजिक्स सिर्फ प्लस माइनस पे चलता है। until unless you are not very much comfortable with the direction, you are not able to solve a single question। हाँ करेक्ट है बच्चा, बिल्कुल सही है। अरे नहीं बच्चा, +1 होगा, अब -1 नहीं होगा। नहीं नहीं, आप एक √2 कैसे लिखा आपने? √2 वाला गलत है, √2 गलत है। सिंपल देखो ना क्या करना है तुमको। पहले 225 ये सोचो किस क्वाड्रेंट में आया। हाँ करेक्ट, रसेल सही है। अभी आपको 225 के बारे में सोचो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सबको समझ में आ गया होगा, थर्ड। थर्ड में तुमको tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सबको याद भी रहता है। हाँ इतना सर। काम हो गया अपना। अब अपन लोग को सिर्फ 2 काम है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो 180 मतलब हो गया एक्स एक्सिस, मतलब चेंज नहीं करना है, तो tan ही रह जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसलिए प्लस, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज द +1। ये हो गया tan, कितना हो गया, 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर चेंज करना है क्योंकि 270 से बात कर रहे हो, तो tan चेंज होके हो जाएगा cot। और ये जो पूरा बात की जा रही है वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी है। यहाँ पे tan पॉजिटिव, cot 45 की वैल्यू भी होती है +1, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ +1 एंड यू आर फाइंडिंग 225 डिग्री। आगे सबको वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ और इंक्लूड करना चाहूंगा, शायद आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में, मैं होमवर्क भी बहुत सारा दे दूंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जब आपने रेफरेंस लिया है, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर कितने बजे से है? मैं थोड़ा सा ही इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है, इसलिए कितने बजे से? 11:45। 11:40। ओके, थोड़ा वो लेट स्टार्ट होगा क्योंकि मैं बोल दूंगा उनको, क्योंकि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जरा आगे की ओर। आपका जो टेस्ट है वो शाम को, आपका टेस्ट तो मैंने बना दिया, आपका टेस्ट शाम को आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। शाम को 5 बजे टेस्ट दे सकते हो ना, क्विज दे सकते हो ना शाम को 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं ना? शाम को 5 बजे या 7 बजे, कब देना पसंद करोगे? 5 बजे। 5 o'clock, ठीक है। 5 o'clock इज द टेस्ट टाइम, ओके, मतलब क्विज टाइम आपका। आई विल गिव यू द लिंक एंड ऑल। यही जो अभी तक पढ़ाया है वही उसी टॉपिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। सम क्वेश्चंस आर टिपिकल, बट बाकी चीजें बहुत ही जो पढ़ाया उतना ही है, ठीक है। नाउ अब हम आगे आते हैं, देखो जरा यहाँ पे। सो व्हेन यू आर मूविंग
ये रहा 0 डिग्री, ठीक है। माइनस थीटा का मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस थीटा, सुनेगा। जब आप माइनस थीटा का मतलब बात करते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस थीटा? माइनस थीटा मींस दैट, कैन वी से दैट दैट इज द 0 डिग्री माइनस थीटा, राइट? तभी तो होगा ना 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, किसी भी चीज को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो इधर जा रहे हो तो तुम लिखते हो प्लस थीटा, और इधर आते हो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हो तो माइनस थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंगल बना है, जो कि अभी आपने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले क्लॉकवाइज में, दिस इज द माइनस थीटा, राइट? व्हेन यू से दिस इज माइनस थीटा एंड यू आर ऑब्वियस बात है, शुरू से लेके अभी तक हमें एक्स एक्सिस ही रेफरेंस लिया गया, इसी को हमने इनपुट बोला, इसी को हमने इंडिपेंडेंट बोला, इसी को मैंने सब बोला, मेरा सारा फॉर्मूला इसी पे सेट हुआ है। अब मैं इसमें क्लॉकवाइज आ रहा हूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में आया? मैं जब क्लॉकवाइज आ रहा हूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में आया? कोई तो जवाब दे दो। 4th, 4, राइट? 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या रहता है? cos and sec. कॉस एंड सेक थीटा, यही रहता है ना आपको पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पे जब तुम लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? एकदम मतलब दिमाग में रख लो इसको। अगर मैंने लिखा साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन 4th क्वाड्रेंट। एम आई राइट? नहीं समझा? यू टोल्ड माइनस Yes, थीटा दैट इज 0 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने बोला 0 डिग्री माइनस थीटा, इट मींस दैट यू आर कमिंग टुवर्ड द 4th क्वाड्रेंट, और यू कैन से दैट यू आर इन 4th क्वाड्रेंट। If I'm saying sine minus theta, it means that indirectly I'm talking about find the value of sine theta, find the value of sine theta in 4th quadrant. तो in 4th quadrant sin theta की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। 4th quadrant में sin theta की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, so that's yes, why sin minus theta is minus sin theta. Similarly, you can say that cos minus theta, it means that find the value of cos theta in 4th quadrant, so it becomes cos. positive. That's why cos minus theta is plus cos theta. When you say that tan minus theta, the value of tan theta in 4th quadrant is positive, so that's why it is a plus tan theta. तो ये फॉर्मूला 3 जो है, ये तो एकदम मतलब रहना ही चाहिए दिमाग में। ये रीजन था क्या और क्यों मैंने बताया आपको, क्योंकि जब ये 4th क्वाड्रेंट में आता है, तो इन 4th क्वाड्रेंट cos ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, sec ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी जो होती है। When we talk about sin minus theta, Sir, tan positive कैसे हुआ? अरे यार tan नेगेटिव हो, क्या लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी यार। tan negative, so sin minus theta minus sin theta, cos minus theta plus cos theta, and tan minus theta is minus tan theta. These things are very very important. ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखनी है और आपको एकदम फोकस्ड होना है। y का अच्छा ओके, माइनस थीटा बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस थीटा? माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चा? 4th क्वाड्रेंट हुआ। 4th क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। 4th क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है पॉजिटिव। So when you say cos minus theta, it means that you are calculating the value in 4th quadrant. So that's why it is positive. Is it okay? आपको समझा बच्चा? तो चलो। Is it for any quadrant only? हाँ, अभी आगे आएंगे तो फिर आप उसके बाद आप देख बढ़ते चले जाओ। अगर मैंने बोला -330, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -330? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? -330 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 4th, No 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 no. What is the minus? No, first quadrant. It's the first quadrant. It is the first quadrant. अरे मेरे भाई ऐसे जाना, ऐसा 330 यहाँ आएगा ना। -330 का मतलब हुआ कि तुम क्लॉकवाइज चल रहे हो, और जब क्लॉकवाइज 330 घूमोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। सो -330 इज first one. व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो इस पे एक मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, चलो देखो, समझा? एक अच्छा चीज, मस्त सी बात बताता हूँ, अच्छा लगेगा तुमको। एक अच्छी बात बताता हूँ तुमको इसमें। मैंने बोला सबसे पहले ये बताओ -330 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? First,
सबको पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप माइनस की बात करते हो आप कौन से डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये एंगल बनाना मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था 330 डिग्री, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं, मेडिकल वाले जेई वाले बच्चे को तो ये लेके ही चलना है, मेडिकल वाले बच्चे आप लोग को दिक्कत नहीं आ रही है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल इसलिए लेते हैं रीजन बैंड, उनको मैथ पसंद नहीं होता है, ठीक है? अच्छा अब ये देखो, अब मान लो ये आ गया तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तुम यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल के देखो, जैसे मैंने लिखा -330 डिग्री। पहले तो ये बताओ, ये जो तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बताया था ना? अरे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बताया था ना? हाँ। तो मैंने लिख दिया, कैन वी से दैट, कैन वी राइट -330 यस सर। या माइनस साइन? अरे यार अभी तो लिखा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन। अच्छा चलो ये हो गया तुम्हारे पास। अभी ना बस अच्छी चीज देखना, अच्छा लगेगा तुमको, बढ़िया लगेगा, मतलब माइनस यहाँ पे लिखो। अब साइन 330 की वैल्यू निकालो, तो साइन 330 की वैल्यू मैं लिख दूं ऐसा, 360 डिग्री -30 डिग्री, लिख सकता हूँ ऐसा? अच्छा 360 कौन सा 360 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? एक्स। एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आया तो चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो साइन का साइन। अच्छा देखो अब तुम एक्चुअली, अब एक्चुअली तुम माइनस साइन जब बाहर निकालिए तो तुम निकाल रहे हो साइन 330 डिग्री। तो साइन जब 330 निकाल रहे हो तो साइन 330 डिग्री ऐसे कैसे पड़ा कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो गया माइनस। सो दैट्स व्हाई दिस इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज द +1/2। इसका मतलब देखो तुम इसको दो तरीके से निकाल रहे हो। तुमने बोला ना साइन 330 डिग्री पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती पॉजिटिव। है? पॉजिटिव पॉजिटिव। होती है, इसलिए तुम्हारी वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव आई, दिख रहा है तुमको? +1/2 साइन 330 डिग्री -330 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू अगर तुम्हारी पॉजिटिव हो गई तो इस वजह से साइन की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव हो गई क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। डोंट वरी, इतना ज्यादा सर मत कपाओ, बहुत ज्यादा। इस cos is always positive, no यार, it's in fourth quadrant and first quadrant it is positive, even it in fourth quadrant and the first quadrant it is positive। चलो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं जरा। इन सब की ना प्रैक्टिस के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सब की वैल्यू निकालना, ठीक है? मैं वैल्यूज दे देता हूँ, कितने निकाला भी है मैंने, और कुछ और भी दे देता हूँ। बस इतना ही रहना, ये होमवर्क है।
अरे यार रुक जाओ यार, मैं मेरे को ये टॉपिक खत्म करना था इनिशियली, मुझे फिजिक्स बहुत जल्दी शुरू करना है, ठीक है। केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स, 10-15 मिनट लेके चलो, 10 to 15 मिनट्स। एट 12 o'clock दे विल स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमको समझ में आया ये चीजें? आया ना? आई बात समझ में? हाँ सर। ओके। अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता दो मैं तुमको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो तुम्हारा ये जो प्लस और माइनस जो है ना, फिजिक्स में तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता है। फिजिक्स में फोर्स, एक्सीलरेशन, इम्पल्स, मोमेंटम, सब सब कुछ, सब के सब डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, और सबका सब वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिक्स एंड प्लस एंड माइनस की एक छोटी सी गलती पूरे न्यूमेरिकल को बर्बाद करके रख देता है। इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, हाँ वो आपको शाम को मिलेगा बच्चा, फिजिक्स स्टार्ट इन इवनिंग, शाम को आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो ज़्यादातर जगह पे मैं देखता था कि बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं, हाँ ये इसमें भी रटाने का एक तरीका होता है, अब मैथ में भी आप देखेंगे वो फॉर्मूला एट लास्ट आ जाता है, लेकिन उसका मैंने कोई बेनिफिट अपकमिंग लेक्चर्स में बच्चों पे नहीं देखा, और बार बार मुझे वो प्रॉब्लम बन के आया। फिर मैंने शुरू में बेसिक्स में ही बच्चों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि कैसे पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव लेना है, और वो एक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ताकि डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और बाकी सारी चीज़ें जो है इक्वेशंस के साथ, वो उनकी इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन जब वो सॉल्व करने जाए तो उनके लिए वो सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछेंगे। इज ओके? आज जो है एक और बात, जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो थीटा पे दिए हैं, मतलब डिग्री पे दिए हैं, उन सभी को आपको रेडियन पे लिख के लाने का है। जैसे 120 डिग्री को रेडियन में लिखा है, तो अब आप जहां जहां 90 डिग्री प्लस 30 लिखा है, अब आप वहां पे लिखोगे π/2 प्लस π/6। ये भी काम आपका है, ताकि आप उसके लिए कंफर्टेबल हो सको। तो आप इस चीज़ को जरूर कर लीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिए। अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को ये टॉपिक खत्म करना था इसलिए, क्योंकि अगला लेक्चर को थोड़ा अच्छा से करना है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।